आज के लिए अष्टावक्र का सूत्र है। कहते हैं, अहम कर्तेत्यहम माना महाकृष्णा हि दंसितः नाहम कर्तेति विश्वासामृतम पीत्वा सुखम भव। अर्थात वो कहते हैं, अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश मैं करता हूं ऐसा हम मान लेते हैं, और मैं करता नहीं हूं इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाइए। आज का सूत्र अष्टावक्र की गीता का पूरा निचोड़ है। इतनी ही बात है। इतनी ही बात को समझाने के लिए फिर वो हर तरफ यात्रा करेंगे। ये बहुत ही छोटी सी लगने वाली बात अपने आप में बहुत ही गहरी है। इसमें कई फैक्टर हैं, कई चीजें हैं जिनको हम देखेंगे। वो कहते हैं, अहंकार रूपी महासर्प के प्रभाववश जो अहंकार है उसके कारण मैं करता हूं, आई एम द डूअर, ये व्यक्ति मानता है। तो इसमें हमको समझना है ये अहंकार क्या है, कर्ता क्या है और वास्तविक स्थिति क्या है। अहंकार सबसे कम समझी गई चीजों में से एक। व्यक्ति इसका उपयोग बहुत करता है। हर शब्द जो बहुत ज्यादा उपयोग में ले लिया जाता है, कई बार हम उसके अर्थ को या उसकी वास्तविकता को ठीक ठीक नहीं जानते। आमतौर से यही बात प्रचलित है कि अहंकार कम करो, किसी के अंदर अहंकार ज्यादा है, किसी के अंदर अहंकार कम है। लेकिन ये अहंकार सचमुच में है क्या? पहली चीज तो हमें ये देखनी पड़ेगी कि हमारा जो शरीर मन है, जब वो किसी बाहरी व्यवस्था से अपनी एक पहचान विकसित करता है, अपना एक तादात्म्य विकसित करता है, अपनी एक आइडेंटिटी विकसित करता है, तो वो उसको एक अहम की तरह जान पड़ती है। अब पहचान आए तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है कि आप कहीं पैदा होते हैं, कुछ काम करते हैं, किसी खास समूह में जन्म लेते हैं, तो एक खास आइडेंटिटी की सामाजिक जरूरत होती है। उस वजह से हर व्यक्ति उसको ग्रहण करता है। लेकिन धीरे धीरे विकास की यात्रा में होता क्या है कि ये जो पहचान जरूरत की तरह हमारे साथ आनी चाहिए थी, वही पहचान हमारी अपनी पहचान बनने लगती है और उसी का टकराव होने लगता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो अभी उसके अंदर मैं का बोध नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से अपने से अभी थोड़ा अलग होता है और पहले उसको दूसरों का एहसास होता है। उसके आसपास जो लोग हैं, उसकी माँ है, उसको प्यार करने वाले लोग हैं, वो उनको देखता है। उनको देखने के परिणाम स्वरूप फिर उसके अंदर अपने जैसी एक चीज विकसित होती है। तो शुरुआत में अगर बच्चों को देखें तो वो मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, ये कह पाने में सक्षम नहीं होते। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, ये वो नहीं कह पाते। उनको उनके पूरे सिस्टम को या तो भूख लगती है, प्यास लगती है, और शुरुआत में तो अगर जब वो भाषा का उपयोग करने लगते हैं तो वो बोलते भी हैं कि इसको भूख लगी है, इसको पानी चाहिए, इसको खाना चाहिए। और अगर माँ बाप उसको उसके
पेट को भी कह दें कि अच्छा तुम्हारे पेट को खाना दे देते हैं, तो वो कंफ्यूज नहीं होता, वो सेटिस्फाई रहता है कि ठीक है इसको खाना मिल गया, क्योंकि अभी वो आइडेंटिटी विकसित नहीं हुई है उसकी, जिसको मैं कहते हैं। फिर धीरे धीरे जब और बड़ा होता है, सामाजिक ज्ञान उसके अंदर आता है, सोशल इंफॉर्मेशन, सोशल नॉलेज, और जिस क्षण उसको इस बात का पता चलने लगता है कि दूसरे का होना और मेरा होना अलग है। बहुत शुरुआती अवस्था में बच्चे को इसका एहसास नहीं होता, वो कमोबेश इंटरकनेक्टेड, अंतर संबंधित अवस्था में ही रहता है कि जैसे सब जुड़ा हुआ है। वास्तविकता में तो सब जुड़ा हुआ है, और बहुत ही छोटे बच्चे उस जोड़ को किसी गहरे तल पर महसूस भी करते हैं। इसलिए उनका व्यवहार और उनकी जो सारी चीज़ें हैं बिल्कुल अलग तल से होती हैं। वो उतने परेशान भी नहीं हैं, विचलित भी नहीं हैं। किसी तल पर जो भी भाषा की पकड़ में नहीं है, वो जानते हैं कि सब आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मन का विकास होगा उनके अंदर, विचार सक्रिय होगा, तब उनको एक दिन लगता है कि दूसरे अलग हैं और मैं अलग हूं। ये अलगाव ही जब और बड़ा होता है, तब ये आई, मैं का आकार लेता है कि मैं अलग हूं। तब तक उसका नाम भी आ चुका होता है बच्चे का, उसको नाम से बुलाया जाने लगता है, वो अपने नाम को पहचानने लगता है। उस अवस्था में वो जानने लगता है कि मेरा नाम अलग है दूसरों के नाम से, और किसी और का नाम जब बुलाया जाता है तो अलग है। यहाँ तक भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अष्टावक्र या कोई भी बुद्ध, कोई भी संत जब इस बात की बात कर रहा है कि अहंकार से मुक्त होना है, तो वो इस आई से या इस मैं से मुक्त होने की बात नहीं कह रहे हैं। ये केवल एक फंक्शनल यूटिलिटी है। मैं शब्द एक काम चलाऊ उपयोगिता है, जो कि किसी भी चेतना के लिए जरूरी है कि वो विकसित हो सके। अगर उसके अंदर वो अलग मैं नहीं आएगा, अलग आई नहीं आएगी, तो विकसित भी नहीं हो पाएगा। यहीं पर कई बार लोग चूक जाते हैं। उनको लगता है कि मैं बुलाने में ही जैसे कोई अड़चन है। नहीं, मैं बुलाने में अड़चन बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बिल्कुल काम चलाने वाला शब्द है, तो आप मैं बिल्कुल बेशक बोल सकते हैं। कई साधु सन्यासी अतीत में भी ऐसे प्रयोग करते रहे, आज भी वो मैं बुलाना बंद कर देते हैं। लेकिन मैं बुलाना बंद करने से अहंकार समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। तुम अपने को थर्ड पार्टी की तरह बुला सकते हो, वो कह सकते हो, ये कह सकते हो, या तुम कोई अपना अलग नाम भी रख सकते हो। लेकिन उससे कोई अंतर पड़ता है? उससे तो कोई अंतर नहीं पड़ता। आमतौर से तो यही बेहतर है कि तुम कहो कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं। जैसे राम तीर्थ ने एक प्रयोग किया। राम तीर्थ का प्रयोग अलग तल का था। वो प्रयोग गलत नहीं था, वो केवल दूसरों को सूचना देने के लिए था। गुरुओं के प्रयोग हमको अक्षरशः अपनाने नहीं चाहिए, उनके सार को ग्रहण करना चाहिए। राम तीर्थ अपना नाम ही लिया करते थे। वो मैं नहीं कहते थे कि मैं जा रहा हूँ, मैं ये काम करूँगा। वो यही कहते थे कि राम जा रहा है, राम ये काम करेगा, राम को भूख लगी है, राम को प्यास लगी है। वो ऐसे ही बात करते थे। तो उनके आसपास के लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते थे कि किसकी बात कर रहे हैं। अब तुम खुद ही देखो, अगर अभी तुम एकदम से अपना नाम लेकर किसी को बताओ, तो इंसान एक बार सोचेगा किसकी बात कर रहा है ये। भाषागत अड़चन पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको जानने की ज़रूरत है कि ये मैं सचमुच में है क्या। तो जब तक काम चलाऊ आइडेंटिटी आई बचपन में,
वो बिल्कुल ठीक थी। विकसित होने के लिए वो जरूरी है। अब समस्या क्या है कि हमारे समाज में, हमारी शिक्षा व्यवस्था में और हमारे आसपास के वातावरण में इतना समझाने का कोई सिस्टम अभी तक विकसित नहीं हुआ है कि हम बच्चे को पहले ये भी समझा पाएं कि भाई ये सब काम चलाऊ है। तुम्हारा नाम हमने दिया लेकिन तुम नाम नहीं हो। कौन बताता है? ये बताना ना पड़े तो हम नाम का बड़ा शोरगुल करते हैं, नाम का संस्कार करते हैं और उसका गुणगान करते हैं, जिससे कि नाम और गहरे जड़ पकड़ लेता है। अभी तो कोरी स्लेट थी, उसको आपने एक नाम दिया था, फिर अपने कुल का, धर्म का, जाति का सारा परिचय पहचान हमने उसके ऊपर चस्पा कर दी। लेकिन कोई भी जो चेतना अभी जन्म ली है, उसका क्या कोई धर्म है, उसकी क्या कोई जाति है, उसका कोई कुल है? कुछ भी नहीं है। वो तो उस विराट निराकार असीम सत्ता से ही जुड़ी हुई है। अगर हम एक व्यवस्थागत ढंग से उसको ये पहचान दे भी दें, यहां तक भी ठीक है। लेकिन अगर उसको पहले ही बता दिया जाए कि ये वर्केबल, केवल यूटिलिटी वाली है, जैसे कोई कंपनी ज्वाइन करता है, कोई उसमें कोई नौकरी करता है और उसमें भी उसको एक डेजिग्नेशन मिलता है, एक नाम मिलता है। कोई भी जॉब अच्छी, बहुत अच्छी, कम अच्छी, कैसी भी कोई ज्वाइन करे या व्यवसाय करे, जॉब में तो खासतौर से डेजिग्नेशन के नाम हैं बहुत सारे। उसमें आमतौर से तो व्यक्ति जानता है कि ये तो केवल हमारे उस काम की उपयोगिता के लिए है। लेकिन अगर वो बड़ा लुभावना हो और बहुत उससे तुमको सामाजिक सम्मान मिल रहा हो, तो उसको छोड़ने का भी मन नहीं करता। लोग वही बने रहना चाहते हैं। तो कई लोग तो उस संबोधन से ही अपने को जानने लगते हैं। वो अड़चन खड़ी हो गई। हमारी रियल आइडेंटिटी और स्यूडो आइडेंटिटी जब टकरा जाती है और उसका गैप, उसका भेद समाप्त हो जाता है, तो वो अहंकार पैदा होता है जो समस्या खड़ी करता है, जिसकी बात सारे ज्ञानी लोग करते हैं। बाकी किसी की आइडेंटिटी से किसी भी कोई भी समस्या नहीं है, सब ठीक है। लेकिन जैसे ही हम अपने को भूल बैठते हैं कि हम कौन हैं, किसी खास व्यवस्था पहचान से अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। उसके साथ फिर तुलना आती है, कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ कम अच्छा होगा। स्वाभाविक रूप से हर कोई अपने को श्रेष्ठ और अच्छा बताने की कोशिश करेगा, समझने समझाने की कोशिश करेगा। और यह भी स्वाभाविक होगा कि समाज में संघर्ष होगा, कुछ लोग अच्छा समझने नहीं देंगे, एक द्वंद्व शुरू हो जाएगा, एक युद्ध शुरू हो जाएगा सामाजिक तल पर। धीरे धीरे जब ये झूठी पहचान व्यक्ति के ऊपर हावी होने लगेगी, तब उसके अंदर तमाम तरह की समस्याएं खड़ी होंगी। और उन समस्याओं को ही अष्टावक्र इशारा कर रहे हैं। अहंकार के विषैले सर्प के प्रभाव के वश व्यक्ति मान लेता है कि मैं करता हूं। वो सीधे इस पर नहीं गए, जैसे भगवान बुद्ध सीधे ही चले गए इस पर कि यू आर नॉट द डूअर। घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन तुम करता नहीं हो। हालांकि उन्होंने भी जीवन भर इसको समझाया और वो अंतिम बात कर रहे थे तो उन्होंने बिल्कुल निचोड़ में कह दी। अष्टावक्र यहाँ पर बिल्कुल फार्मूले की तरह जा रहे हैं कि मैं करता नहीं हूं, ये आएगा कहां से? पहले तो वो अहंकार का विषैला सर्प विकसित होगा। अब उसकी तुलना उन्होंने विषैले सर्प से करी। ये भी बड़ा रोचक है, क्योंकि संसार में देखा जाए जितना भी विष व्याप्त है, संसार में जितना भी कटुता, युद्ध, हिंसा, वो इस झूठी पहचान की वजह से ही है। विष जैसा ही है वो।
लोगों को खत्म कर देता है, मार देता है। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है। ये तो मोटे मोटे उदाहरण हैं जिनको हम सब जानते ही हैं। एक खास धार्मिक पहचान है तो झगड़े हैं, एक खास राष्ट्रीय पहचान है तो झगड़े हैं। कोई भी खास पहचान है तो विष बन गई, कोई खास सांप्रदायिक पहचान हो गई तो वो विष बन गई। वो विष बनेगी ही, क्योंकि उसमें बंटवारा होगा, उसमें विभाजन होगा, जिसमें तुलना पैदा होगी। कोई कम और कोई ज्यादा होगा। अगर छोटे बच्चों की तरफ ही लौटें तो छोटे बच्चों को जब छोड़ा जाए और वो आपस में खेल रहे हों तो किसी के बच्चे के अंदर शायद ही ये बात आए कि इसमें क्या बड़ा है क्या छोटा है, कौन अमीर है कौन गरीब है। जब तक हम उनके अंदर वो बात डाल ना दें तब तक, माता पिता परिवेश उस बात को डाल दे तब तो अलग बात है, लेकिन उनके अंदर वो बात तो नहीं आती, क्योंकि अभी वो विभाजन नहीं आया है, अभी उनके अंदर वो तुलना की चीज नहीं आई है, कम और ज्यादा समझने की वो प्रवृत्ति नहीं पैदा हुई है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के अंदर वो झूठी पहचान खड़ी होगी, वो अलग थलग होगा, वो कंपार्टमेंटलाइज होगा। और जब कंपार्टमेंटलाइज होगा, यानी कि एक बंद दीवारों के बीच उसकी पहचान घिरेगी, तो उसके अंदर एक और भाव उठेगा कि इस पहचान को बचाए रखने के लिए मुझे कुछ करना है। अभी तुमको क्या बचाना है? जीवन तो बचा बचाया है। तुमको किस चीज के लिए संघर्ष करना है? सामान्य रूप से तुम जीवन जी सकते हो, लेकिन संसार में देखिए, हर व्यक्ति को अपने को सिद्ध करना है, हर व्यक्ति को अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना है, हर व्यक्ति को अपने को सही सिद्ध करना है। हर व्यक्ति अपनी तमाम ऊर्जा कुछ न कुछ सिद्ध करने में लगा रहा है। अपनी उपयोगिता ही सिद्ध करनी है कम से कम, कि तुम बेकार नहीं पैदा हो गए हो, धरती पर भार नहीं हो तुम, कोई वजह है तुम्हारी पैदा होने की। पूरे प्रकृति में इतना कुछ घट रहा है, कहीं कोई तुलना नहीं है। सब अपनी अपनी जगह, अपनी अपनी उपयुक्तता के साथ, अपनी यूटिलिटी के साथ, या नॉन यूटिलिटी भी कह लें या मिस्ट्री कह लें, उसके साथ वो है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कहीं नहीं है। ये फूल है, बहुत बड़ा है, बहुत महान है, ये होना चाहिए, और ये फूल तो गंदा है, सड़क के किनारे खिलता है, इसको नहीं खिलना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये चिड़िया खूबसूरत है, यह होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए। कहीं प्रकृति में ऐसा कुछ नहीं है। और अगर प्रकृति में कुछ है, अस्तित्व में कुछ है, तो इतना ही हम जान सकते हैं कि उसकी ज़रूरत होगी और वो उतना ही महत्वपूर्ण होगा, तभी तो वो है, अन्यथा वो क्यों कर होता। हम कौन होते हैं तुलना करने वाले? लेकिन इंसान इंसान के बीच में फिर तुलनाएं खड़ी होंगी, और जब भी तुलनाएं खड़ी होंगी तो बचाव के लिए व्यक्ति के अंदर डूअरशिप आएगी, कर्तापन पैदा होगा, क्योंकि तुमको बचने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। ना बचने के लिए कोई प्रयास नहीं करना है। लाओ त्से कहते थे कि उसे कौन हरा सकता है जो जीतना ही नहीं चाहता। लाओ त्से के प्रसिद्ध वचनों में से है कि वो व्यक्ति हमेशा विजयी है जो जीतना ही नहीं चाहता। लाओ त्से की भी देशना नॉन डूअर पर ही बेस्ड है। तो वो कहते हैं कि जब तुम जीतने की आकांक्षा ही नहीं रखते हो तो तुम्हें हारने का कोई या तुम्हें हराने का कोई कारण ही नहीं बन सकता। तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे। अब इस अलगाव के चलते ही, इस स्यूडो आइडेंटिटी के चलते ही समाज में कितनी भी भीषिकाएं होती हैं तुम देखो। कोई कौम खड़ी होती है और वो अपने को श्रेष्ठ मान लेती है, दूसरी कौम को अश्रेष्ठ मान लेती है, युद्ध शुरू हो जाता है। हिटलर ने भी क्या किया? उसने बस इसी बात का तो उपयोग किया कि हम श्रेष्ठ हैं और हमें ही शासन करने का अधिकार है और दूसरी कौम, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं।
भारत में भी वर्ण विभाजन हो या और हो तो कोई अपने को किसी के ऊपर रखना चाहता है तो कोई किसी को नीचे रखना चाहता है, सारा झगड़ा शुरू हो जाता है। यहां तक व्यक्ति को लगेगा कि ये तो शायद सामान्य व्यवहार है, लेकिन ये सामान्य व्यवहार बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी चीज आती है वो आध्यात्मिक दिवालियापन। जैसे ही व्यक्ति अलग थलग मानेगा, स्यूडो आइडेंटिटी में आएगा, वो कर्तापन में जाएगा ही, वो डूअरशिप में जाएगा ही, क्योंकि उसको बचाने के लिए तमाम प्रयास करने पड़ेंगे, लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। वही जो है विषैले सर्प की तरह से अष्टावक्र का कहना है, वो एक विष की तरह व्याप्त होता है। अगर हम देखें समाज में, बस इस कंसेप्ट को ही हम एक्सेप्ट करें तो जैसे कितना विष निकल जाता है कि अगर हम बस इस बात को इंटेलेक्चुअली ही एक्सेप्ट कर पाएं कि सारी पहचान काम चलाऊ है, सारी आइडेंटिटी जो है हमने जो ओढ़ रखी है वो बस स्यूडो है, उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। हमारी आइडेंटिटी तो ऐसी है जिसके बारे में कोई पहचान बनाई ही नहीं जा सकती। हम कितना भारमुक्त हो जाते हैं और हमारे अंदर से कितना कर्तापन अपने आप गिर जाता है। हमको लड़ाइयाँ नहीं लड़नी पड़ती तो कर्तापन गिर जाता है। पहले तो हमको ये समझना ही पड़ेगा। धार्मिक लोग हैं, वो अपनी धार्मिकता के बोझ में दबे हैं। अब देखो कोई धार्मिक हो जाए व्यक्ति, कितना तनाव है उसके पास। वो तो कुछ करना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, हवन करना है, कुछ ना कुछ उसको करना है। वो नहीं करेगा तो दुनिया जैसे नहीं चलेगी। अब धार्मिक लोग कितने उत्पात पैदा कर लेते हैं इस डूअरशिप में, क्योंकि उन्होंने पहले तो अपनी स्यूडो आइडेंटिटी पैदा करी कि तुम धार्मिक हो। किसी से पूछे क्या होता है धार्मिक, धार्मिक क्या होता है, आदमी थोड़ा सा अचकचा जाएगा। धार्मिक वही है जो संवेदनशील है, जो अपनी झूठी पहचान से जुड़ा हुआ नहीं है, जो पूरे जगत के प्रति अपने को अंतर संबंधित अनुभव करता है, वही धार्मिक है। लेकिन धार्मिक व्यक्ति तो कुछ क्रियाकलापों का एक कलेक्शन जैसा हो जाता है। तो धार्मिक लोग ऐसे उत्पात पाल लेते हैं कि मंदिर खुलेगा, मंदिर बंद होगा, भगवान को सुलाएंगे, जगाएंगे। तुम नहीं जगाओगे, भगवान जागेंगे नहीं। एक दिन तुम भूल गए जगाना तो क्या हो जाएगा, दुनिया रुक जाएगी। ये हालत धार्मिक व्यक्ति की उस मुर्गे जैसी हो जाती है जिसको लगता है कि मैं बांग देता हूं तो सूरज निकलता है, और लोगों ने अगर हमें समझा नहीं तो हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, तब इन लोगों को पता चलेगा कि सूरज इनके यहाँ नहीं निकलेगा। तो धार्मिक लोगों के उत्पात मंदिरों में चल रहे हैं, मस्जिदों में चल रहे हैं। कोई मीनार पे चढ़ के अजान लगा रहा है। कबीर दास ने भी कहा कि वो बहरा हो गया है कि तुम्हारी आवाज नहीं सुन पा रहा है, तुमको चिल्लाना, उसे कान में जाके चिल्लाना है। तो फिर हिंदुओं को लगता है कि हम ही क्यों ना लाउड स्पीकर लगाएं, शायद हम ही कुछ चूके जा रहे हों, वो भी अपना लाउड स्पीकर लगा देंगे। पूरा धार्मिक जगत उपद्रव का शिकार है, क्योंकि वो अहंकार की गिरफ्त में है। और धार्मिक लोग ही सबसे ज्यादा अहंकार मुक्त होने की बात करते हैं, क्योंकि उनका अहंकार विनम्रता का एक ढंग बन गया है। वो कहते हैं कि विनम्र रहो, वो अहंकार रहित होना है। विनम्रता अहंकार का 180 डिग्री डाइवर्जन। तुम विनम्र कैसे होगे अगर तुमको अहंकार का पता नहीं होगा? यानी कि पहले तो तुमको कठोरता का पता होना चाहिए, तभी तुम्हें लचीलेपन का भी पता होगा। तो ये दोनों एक ही बातें हैं। जो आज लचीला है कल कठोर हो सकता है, जो आज विनम्र है कल अविनम्र भी हो सकता है। अहंकार रहित होने का अर्थ विनम्रता से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो तुम्हारा
कंडीशनड रिस्पॉन्स, तुम्हारा जेनेटिक स्ट्रक्चर, बहुत कुछ हो सकता है जो तुमको खास ढंग से बिहेवियर करने के लिए बाध्य करता है। एक शेर हो जंगल में, उसको कितना विनम्र बनाएंगे? चलेगा अपने ढंग से, आवाज उसकी अपने ढंग, खरगोश जैसा व्यवहार तो नहीं करने लग जाएगा। उसका ढांचा अलग है, उसकी कंडीशनिंग अलग है, वो तो रहेगा। तो क्या उस बेचारे के पास अहंकार रहित होने कोई उपाय ही नहीं? अहंकार रहित होना व्यवहारिक है ही नहीं कि तुम बहुत नम्र आवाज में बात करते हो, कि तुम बहुत झुक कर बात करते हो, कि तुम्हारा लहजा बहुत लचीला है, तुम बड़े अच्छे अच्छे शब्द उपयोग करते हो। इसका कोई भी विनम्रता से रिश्ता नहीं है। अहंकार रहित तो वही व्यक्ति है जो अपनी झूठी पहचान को जान चुका है कि ये झूठी है, काम चलाऊ है, मुझे इससे कोई बहुत सरोकार नहीं है। वो उससे प्रभावित ही नहीं होता। आकर कोई तुमसे कहे कि अब ये खतरा आ गया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे धर्म के ऊपर, तुम्हारे संप्रदाय के ऊपर, तुम्हारे देश के ऊपर, तुम उसकी यूटिलिटी देख सकते हो। यूटिलिटी इतनी ही है बस केवल कि तुम अपनी सुरक्षा कर सकते हो, बाकी तुम कोई खतरा अनुभव नहीं करते। संसार में हर व्यक्ति का क्या इंटरेक्ट कर रहा हो, जी रहा हो, सबसे बड़ा उसका जो फंडामेंटल, उसका जो मौलिक आधार या उद्देश्य है वो क्या है? बहुत ही साफ साफ अगर देखेंगे तो वो उसका आधारभूत जो ढांचा है, ढंग है या उद्देश्य है, वो अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता और अपने व्यक्तिगत कल्याण, पर्सनल वेलफेयर एंड पर्सनल हैप्पीनेस। तुम अपने निकट से निकट संबंध में हो या कहीं दूर से दूर हो, इन दो बातों के अलावा तुम्हें और बातों से मतलब नहीं होता। तुम अपने प्रियजन से भी क्यों संबंधित रहना चाहोगे अगर तुम्हारा कल्याण ना हो उस समय और तुम्हें प्रसन्नता हासिल ना हो रही हो? तुम अलग हो जाना चाहोगे। तो मूलतः तो यही बात है। इतनी ही बात तुम जानते हो और तुम इसी बात के ऊपर बस केवल अपना काम करते हो। लेकिन फिर क्या होगा कि जिस व्यक्ति के अंदर झूठी पहचान नहीं होगी वो तुरंत ही दूसरी चीज भी देख लेगा। अहंकार रहित होने की सबसे जो शुरुआत होती है वो बड़े स्वार्थीपन से होती है। स्वार्थीपन यही है कि तुम जानते हो कि मैं यहां पर अपनी प्रसन्नता और अपने कल्याण के लिए हूं। धार्मिक व्यक्ति कहेगा नहीं मैं नहीं हूं, लेकिन वो होगा, उसके सिवा तो कोई चारा ही नहीं। तुम पुण्य कमा रहे हो या अच्छे काम कर रहे हो, सब उसी लिए तो कर रहे हो। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति ये देखेगा मैं अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता और व्यक्तिगत कल्याण के लिए जीवन में हूं और झूठी पहचान से अपने को अलग करेगा, तुरंत ही उसको दिखाई देगा कि तुम्हारी अपनी प्रसन्नता और तुम्हारे अपने कल्याण की दशा दूसरे की प्रसन्नता और दूसरे के कल्याण पर निर्भर करती है, वो अलग थलग नहीं है। ये एक चादर बुनने जैसा है जिसमें सारे धागे एक साथ ही पिरोए जाएंगे, वो उसी तरह से खींचे जाएंगे, आगे ले जाए जाएंगे। तुम अपना एक टुकड़ा सोचो कि उसी को तुम बचा लोगे तो संभव नहीं। किधर किसी और तरफ का अगर ताना बाना उखड़ा तो वो धीरे धीरे तुम्हारे कोने तक भी पहुंचेगा, वो भी उखड़ जाएगा। सब अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। एक फूल खिलता है, देखो उसको तो शुरू से ही पता होता है, छोटे से बीज को भी, कि हमें हवाओं से रिश्ता रखना है, हमें धूप से रिश्ता रखना है, हमें पानी से रिश्ता रखना है। पूरी प्रकृति में जो विस्तार है उस सब से हमको रिश्ता रखना है, क्योंकि हम उसी का एक इकट्ठा रूप हैं, हम अलग थलग नहीं है। बीज क्या है? अपने आप में कुछ है। बीज तो सारी प्रकृति का उसके अंदर इकट्ठा होकर प्रकट हो गया रूप है। बीज में जब खिलावट होगी तो ये क्या बीज के अंदर है? इतना सा बीज है, उसके अंदर कोई वृक्ष रखा हुआ है, उसके अंदर कोई फूल रखा हुआ है, या वो कहीं अपने अंदर से निकालेगा? नहीं, वो बस संभावना की तरह है, पॉसिबिलिटी की तरह है। लेकिन जो वृक्ष बन रहा है वो धरती दौड़ी है उसके अंदर,
हवाएं दौड़ी हैं, वो पानी, वो रोशनी, पूरी प्रकृति, जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, पूरी दुनिया में फैले हैं, वो सारे तत्व खींचकर उसके साथ संवाद करके उसके साथ एक लय में आके प्रकट हो जाते हैं, तो उसका विकास होता है। तो एक व्यक्ति भी तो ऐसा ही बीज जैसा है। अहंकार बस इसी बात को जानने में खत्म होता है कि तुम बीज ऐसे नहीं हो कि कंकड़ की तरह तुम कहीं अलग पड़े हुए हो और तुम्हारे अंदर से कुछ आएगा तो वो तुम्हारा अपना होगा। तुम कहोगे मेरा विचार, कोई विचार तुम्हारा नहीं। तुम कहोगे मेरा शरीर, तो तुम्हारा कोई शरीर नहीं है। अहंकार रहित व्यक्ति तो अपने शरीर को भी अपना कहने में संकोच करेगा। ये नहीं कि वो ये बोलना शुरू कर दे, तब तो विक्षिप्तता हो जाएगी। वो जानता है। इसीलिए हमने भारतीय दर्शन में कहा कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बनता है और फिर उन्हीं तत्वों में शरीर एक दिन बिखर कर खत्म हो जाता है। वो तत्व पूरी अस्तित्व की व्यवस्था में फैले हैं, वो हमारे अंदर इकट्ठे होते हैं। तो आज हमारे होने में पूरा अस्तित्व शामिल है, पूरा जगत शामिल है। तो हम अलग थलग नहीं हुए। अहंकार है अलग थलग हो गई अवस्था, जो कि झूठी मान्यता है, स्यूडो आइडेंटिटी पर खड़ा हुआ एक ढांचा है। रियलाइजेशन इंटेलेक्चुअल ही सही पहले वो हो, फिर वो टोटल भी हो जाएगा एक दिन, कि तुम कैसे हो सकते हो अलग थलग, सवाल ही नहीं है। तो जब तुम इतने कलेक्टिव हो, अहंकार खत्म हुआ। जब इतना कलेक्टिव का तुमको बोध आया, तो अहंकार कहाँ बचा, कर्ता कहाँ बचा? कर्ता तो रहा नहीं, क्योंकि कर्ता होता तो तुम गुब्बारे में हवा की तरह भर के अपना शरीर फुला लेते। वो तो नहीं हुआ। तुम कहते हो मैं भोजन करता हूं, फिर भोजन कहाँ से आता है? भोजन की अपनी एक श्रृंखला है, बहुत व्यवस्थाएं हैं। भोजन में भी सारे तत्व शामिल हैं, वो सब मिलकर तुम्हारे शरीर को एक आकार देते हैं। तुम्हारे मन को भी एक खास व्यवस्था मिलती है विकसित होने के लिए, कि मन तुम्हारा पहले कई सारी चीज़ों को जान पाए, अंतर संबंधित होने को जान पाए, धीरे धीरे उसका फैलाव हो। लेकिन इस मन के साथ जो तादात्म्य पैदा कर देता है समाज, मेरा मन, तुम्हारा मन, उसका मन, बस वो टकराव है। अहंकार रहित जब हम होते हैं तो हमको पहला यही एहसास होता है कि मेरा मन और तुम्हारा मन जैसा विभाजन नहीं है। तो फिर इसमें ये कोई प्रवचन या चिंतन मनन भी नहीं रह जाता कि तुम क्या करो और तुम क्या नहीं करो, क्योंकि तुमसे घटेगा। अगर तुमको यही बताया जाए कि तुम ये करो और ये ना करो, तो ये तुम्हारी अलग आइडेंटिटी का एक ढंग होगा। तुमसे बस इतना कहा जा सकता है कि तुम जागरूक रहो, खुले रहो और अपने अलग थलग होने को गौर से देखो कि उसमें वास्तविकता है या नहीं है, और फिर तुम जान पाओगे अपने अंतर संबंधित होने को, इंटरकनेक्टेड होने को, कलेक्टिव होने को। तब तुम्हारे अंदर से चीजें घटेंगी, उनका कोई फॉर्मेट नहीं होगा, उनकी अपनी अपनी हैपनिंग होगी, उनकी अपनी खिलावट होगी। इसीलिए दुनिया में हर व्यक्ति अनूठा होगा, यूनिक होगा, जो कि जरूरी है। तुम्हारे अंदर से तमाम तरह के विचार घटेंगे, उनकी अपनी अहमियत है, लेकिन तुम ये नहीं कह पाओगे कि ये मेरा विचार है। अभी तो विचार धाराएं हैं, तुम देखो। क्या हमको ये नहीं लगता कि सारा झगड़ा विचारधाराओं का है? कभी कभी सोचो तो कितनी हैरान करने की बात है कि इतना विभाजन कैसे संभव है।
कोई दक्षिणपंथी विचारधारा है, तो कोई वामपंथी विचारधारा है, तो कोई किसी और तरह की विचारधारा है। दुनिया में या तो सत्य हो सकता है, वास्तविक हो सकता है, इतने इतने रूप उसके कैसे हो सकते हैं। और अगर मान ले हम भिन्नता है तो सब एक साथ तो इकट्ठे हो ही सकते हैं, लेकिन विचारधाराएं बनेंगी तो वो कभी एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, वो टकराएंगी। वो टकराने के लिए बनी है, वो अलगाव के लिए बनी है। जिस दिन व्यक्ति ये जान लेगा कि विचार भी घट रहे हैं तो कर्तापन उसका जाएगा। तो अष्टावक्र आगे कहते हैं कि मैं करता नहीं हूं, ये जानकर तुम सुखी हो। मैं करता, आई एम नॉट द डूअर। लेकिन जानेंगे कैसे मैं करता नहीं हूं? ये कर क्या हमको सिखा दिया जाए या बार बार दोहराया जाए तब हम जान लेंगे? नहीं, वो संभव नहीं है। वो एक्सप्लोरेशन से संभव होगा। पहले वाली यात्रा से चलेंगे कि मैं करता कैसे बना, और अपने जीवन की हर एक घटना को ऑब्जर्व करेंगे तो एक दिन दिखाई देगा कि सचमुच में घटनाएं तो घट रही हैं। जिसको बुद्ध कहते हैं कि घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन कोई करने वाला नहीं है। अष्टावक्र कहते हैं ये अमृत है। तुम जब इस भाव को जानते हो, तुम एक अमृत में प्रवेश, विष से अमृत की यात्रा हो जाती है। और विष से अमृत के बीच में कितना फासला है। मैं करता हूं और मैं करता नहीं हूं। एक विष भरी यात्रा है और एक अमृत भरी यात्रा है। और फैसला हमारी समझ करती है। इसमें धीरे धीरे हमको बहुत ही जागरूकता से समझना होता है कि हम समझें गंभीरता से, एक एक कदम पर जल्दबाजी ना करें। और फिर दिखाई देगा कि ठीक है, मैं करता नहीं हूं, लेकिन जल्दबाजी करेंगे तो चूक जाएंगे। इस पर हम बहुत ही एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, बहुत ही सजगता से हम अपना निरीक्षण कर सकते हैं कि क्या हम सचमुच में कर रहे हैं और क्या सचमुच में हमसे हो रहा है। जैसी कि अवधारणा थी, जैसा कि कॉन्सेप्ट अष्टावक्र के सूत्र में आया, उसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। पहले अपने अहंकार को जानें। अहंकार को जानने के लिए बस अपने अलग थलग होने को पहचानें। क्या हम सचमुच में अलग थलग हैं या हम जुड़े हुए हैं, हम अंतर संबंधित हैं। और फिर जब ये देख पाएंगे तो निश्चित रूप से हम ये भी काफ़ी हद तक देख पाएंगे कि जब हम अलग थलग नहीं हैं तो हमारा करना भी हमारा ही करना नहीं है। तो उस घटना को और गौर से देखें कि सचमुच में हम क्या कर रहे हैं और सचमुच में क्या घट रहा है। हम कितने करता हैं और कितने करता नहीं हैं। कृष्ण भी गीता में घुमा फिराकर सारी बात इसी पर खड़ी करते हैं कि तुम करता नहीं हो, तुम माध्यम हो। यू आर नॉट द डूअर, यू आर सिंपली अ मीडियम। होने दो अपने अंदर से, जो घट रहा है उसको घटने दो। लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत लंबी यात्रा करवाई समझ की। व्यक्ति को समझने में देर लगती है क्योंकि उसके अंदर शुरुआत से ही इतना विभाजन पड़ गया है कि उसको लगता है मेरे किए शायद कुछ होगा नहीं। हम इस शांति के लिए 2-3 प्रयोग कर सकते हैं। पहले तो हम उन मोटी मोटी चीज़ों को देखना शुरू करें कि जो हमारे हाथ में ही नहीं है, जिनमें हम पक्के तौर से ये मान के चलेंगे कि हम करता नहीं है। हम जिंदा हैं, इसमें हम करता नहीं है। अपने जिंदा रहने में हमने कुछ नहीं किया और अपने मरने में भी कुछ नहीं करेंगे। सुसाइड कर सकते हैं, लगेगा कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी कोई विचार, कोई धक्का कुछ आएगा जो शायद तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। और कई बार नियति के ऐसे खेल होते हैं कि अगर तुम्हें नहीं मरना है तो तुम कहीं से भी कूद जाओ, तुम नहीं मरोगे। खैर वो एक अलग विषय है। सांसें लेने में हम करता नहीं है,
हमारे शरीर में इतनी गतिविधियां चल रही हैं, उसके भी हम करता नहीं हैं। हम भोजन कर सकते हैं, लेकिन भोजन शरीर में हमारे शरीर का हिस्सा कैसे बनेगा, इसमें हम बिल्कुल भी डूअर नहीं। हम उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते या उसको ऑर्डर नहीं दे सकते कि फैट फैट अलग हो जाना, ग्लूकोज ग्लूकोज अलग हो जाना। वो अपने आप ही होगा जो होना है, जितना होना है, जिस प्रोपोर्शन में जैसे वो वैसे ही होगा। तो शारीरिक गतिविधियों में भी हम करता नहीं है। बाहर जगत में जो कुछ हो रहा है, सर्दी गर्मी बदलाव, उसमें भी हम कोई करता नहीं है। हम थोड़े बहुत बदलाव ला सकते हैं। फिर सबसे बड़ी गलतफहमी व्यक्ति को जो होती है कि मैं सोच सकता हूं, तो इसमें भी उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि तुम सोच कितना सकते हो। तुम इसी समय क्या ये बता सकते हो कि तुम्हारे अंदर अगला विचार कौन सा आने वाला है? सब विचार बस तैरते हुए घट रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अभी इतना सक्षम नहीं है और कभी भी नहीं होगा कि अपने अगले विचार को प्रेडिक्ट कर सके, उसकी पूर्व घोषणा कर सके, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्या आएगा। और जो आएगा वो एक अलग धारा तय करेगा, वो एक कर्म की अलग श्रृंखला पैदा करेगा, क्योंकि पहले विचार, विचार से फिर ऊर्जा पैदा होगी, कुछ कार्य पैदा होगा। इसी तरह से वो सब श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। तो रोज बैठकर अपने घर में एक्सप्लोर करें, अपने पूरे दिन को देखें और उसमें गौर से ये देखने की कोशिश करें कि मैं किस काम में पूरी तरह से डूअर था, पूरी तरह से करता रहा। ये एक ध्यान प्रयोग बना सकते हैं अष्टावक्र के सूत्र को गहराई देने के लिए। रात में जब बिस्तर पर हैं तो सोने से पहले आप कोई घटना पकड़ें जिसमें आपको लगे कि ये तो हमने पक्के तौर से ही करी थी, क्योंकि इसमें तो किसी का कोई हाथ नहीं था, ये तो मैं ही था जो इसको करने वाला था। और जब वो घटना पकड़ में आए तो उसको और एक्सप्लोर करें कि वो कहाँ से पैदा हुई थी। क्या सचमुच में तुमने ही करी थी, या कोई भावना, कोई विचार, कोई स्टिमुलेशन, कोई बाहरी तत्व, कोई ऐसी चीज़ जिसने प्रेरित किया था और फिर एक श्रृंखला बनी थी और फिर वो घटना घटी थी। बहुत ईमानदारी से जब एक्सप्लोर करेंगे तो 100% ये बात कही जा सकती है कि तुमको एक भी घटना ऐसी नहीं मिलेगी जिस पर तुम पूरा दावा कर सको कि इसको तो मैंने ही किया। शुरुआत में तुमको लगेगा कि क्योंकि तुम एक्सप्लोर शायद नहीं कर पाओगे, तुम रुक जाओगे, लेकिन जैसे जैसे तुमको उसको खोजने की, जांच पड़ताल करने की क्षमता बढ़ती जाएगी, तुम देख पाओगे हर घटना श्रृंखलाबद्ध घटना है, वो चेन रिएक्शन है। कोई विचार, भाव, ऊर्जा, घटना, परिस्थिति, स्टिमुलेशन किसी चीज़ को एक्टिवेट करता है, और कोई क्यों करता है ये तो कोई नहीं जानता। ये एक रहस्य है। फिर तुम्हारे अंदर बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे इसको लेकर, वो प्रश्न हम तक पहुंचाएंगे, उनकी बात करेंगे हम लोग। अभी तो ये प्रयोग करें और इसको समझें। अष्टावक्र ने अपनी जो देशना है, अपनी जो टीचिंग है, एक तरह से इस सूत्र में उसका बहुत ही साधारण ढंग से सार कह दिया है, बहुत ही सिंप्लीफाइड ढंग से, कि एक तरफ है विष की यात्रा और एक तरफ है अमृत की यात्रा। अहंकार के विष के प्रभाव में कर्तापन अपने अंदर लाओगे और जीवन नष्ट होगा, खत्म होगा। फिर मैं करता नहीं हूं, इस अमृत को अपने अंदर लाओगे और तुम सुखी होगे। दो ही यात्राएं। तो इन दोनों को हम बस केवल समझ पूर्वक देख सकते हैं। उसके लिए ये एक्सप्लोरेशन की जो जर्नी है उसको ध्यान प्रयोग की तरह से अपने जीवन में ला सकते हैं, बिना किसी तुलना के, बिना किसी इस आपाधापी और प्रश्न के कि ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों हूँ, या ऐसा क्यों हुआ। ये सब ना सोचें, क्योंकि जैसे अहंकार एक विषैला सर्प है, ऐसे ही क्यों एक प्रश्न है जिसका कभी भी कोई जवाब ठीक ठीक दिया नहीं जा सकता। कोई भी पूछेगा क्यों, तो उसका जवाब हमेशा रिलेटिव होगा, सापेक्ष होगा, कि तुम यहाँ क्यों हो, क्योंकि तुम घर पे नहीं हो।
वो हमेशा रिलेटिव होगा। तुम जिंदा क्यों हो? क्योंकि तुम मरे हुए नहीं हो। ऐसे ही जवाब होंगे। क्यों मत पूछें कि मैं ऐसा क्यों हूं। आज बदलाव भी आएंगे, बदलाव का पूरा चक्र घूम रहा है प्रकृति में। हम खुले रहेंगे तो सब बदलता चला जाएगा अच्छे से अच्छे की तरफ। वो अच्छा और बुरा हमारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन प्रकृति हमेशा इवोल्यूशन की तरफ ही जा रही है। हर व्यक्ति इवोल्यूशन की तरफ ही जा रहा है, कुछ भी नीचे नहीं जा रहा है। धार्मिक लोगों की एक डरावनी जो देशना है, उससे अपने को मुक्त कर लें पहले, तो एक्सप्लोरेशन बहुत आसान होगा। वो कहते हैं ऐसा नहीं करोगे तो पतन हो जाएगा, तुम नीचे गिरोगे, भटकोगे, सवाल ही नहीं उठता। तुम जहां हो उससे आगे जाओगे, तुम जहां हो उससे ऊपर जाओगे। इसलिए कोई भटकाव, कोई पतन, उसकी कोई गुंजाइश नहीं, कोई संभावना नहीं, तो तुम आश्वस्त रह सकते हो। प्रकृति का एक ही उद्देश्य है कि वो इवोल्यूशन में है, ऊपर की तरफ जा रही यात्रा। तो निश्चिंत हो और फिर एक्सप्लोर करते रहें चीज़ों को। क्यों को बीच में ना लाएं तो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। बस ये देखें कि ये है क्या। तुम अगर पूछोगे कि मैं इस घर में क्यों पैदा हुआ, ये माँ बाप क्यों मिल गए, मेरी इससे शादी क्यों हो गई, मेरी शादी इससे क्यों नहीं हुई, तुम्हारी इससे इसलिए नहीं हुई क्योंकि इसकी किसी और से हो गई। तो ऐसे प्रश्न पूछे ही ना जिनका कोई उत्तर ही नहीं हो सकता। शांति से रहें और एक्सप्लोर करें, और अंत में यही जो बटर है वो हाथ में आएगा कि मैं करता नहीं हूँ, सब हो रहा है, मैं उसका साक्षी हूँ, तो कोई तनाव नहीं है और फिर जीवन में आनंद ही है। ठीक है, आज के लिए